जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 12 और 13 फरवरी 2021 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि फरवरी माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। राशिफल के साथ ही दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। तो सबसे पहले पंचांग की चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं 12 फरवरी की। 12 फरवरी दिन शुक्रवार है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। परीद नाम का योग इस दिन बनेगा और घनिष्ठा नक्षत्र है। और अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:18 से 1:03 तक का रहेगा। राहु काल का समय सुबह 11:17 से 12:41 तक का है। 13 फरवरी की बात करें, 13 फरवरी दिन शनिवार है। शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि रहेगी। शिव नाम का योग इस दिन बनेगा और शतभिषा नक्षत्र है। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:13 से 12:57 तक का रहेगा। राहु काल का समय सुबह 9:48 से 11:12 तक का है। तो कोई भी शुभ कार्य करें या नया निवेश करें या नए काम की शुरुआत करें तो आप अभिजीत मुहूर्त में करें। राहु काल में ये कोई भी कार्य ना करें, क्योंकि राहु काल में क्या गया, कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। हालांकि 13 फरवरी को शनिवार के दिन ये त्रिपुष्कर योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई तरह के योग बनते हैं जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव लोगों पर पड़ता है। इनमें से कुछ योग शुभ माने जाते हैं और कुछ अशुभ भी माने जाते हैं। और ऐसे ही योगों में से एक योग है त्रिपुष्कर योग, जो कि 13 फरवरी के दिन बन रहा है। इसे काफ़ी शुभ योग माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान किए गए कार्यों में इंसान को सफलता प्राप्त होती है। 3 ग्रहों के मिलने से ये योग बनता है, और ख़ासकर अगर रविवार और शनिवार के दिन अगर ये योग बनता है तो इस योग से ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है। मंगल, शनि और रवि, इनमें से किसी भी दिन आने वाली द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी तिथि को त्रिपुष्कर योग बनता है। और इस योग में धन लाभ होने से भी तिगुना फ़ायदा मिलता है। तो 3 गुना लाभ मिलने वाले इस योग के दौरान धन संबंधी शुभ कार्य करने चाहिए। और इस योग में धार्मिक यात्राएं करना, धन से संबंधित कार्य करना काफ़ी शुभ फलदायी हो सकता है। इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में 3 बार करने का मौका मिलता है। इसके साथ ही कुछ कीमती सामानों की खरीदारी भी, जैसे मकान, वाहन, आभूषण या कोई कीमती वस्तु बनाने के लिए यह योग बहुत ही शुभ होता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर दूसरे या तीसरे दिन इस तरह के योग बनते रहते हैं। और इसके अलावा इस योग के दौरान अगर आप अपना पैसा जमा करते हैं तो जमा किया हुआ पैसा आपके लिए काफ़ी फलदायी हो सकता है, जिससे भविष्य में आपका बैंक बैलेंस बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। आप इस शुभ समय में अपने लिए ज़मीन जायदाद भी खरीद सकते हैं। इससे आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी होने के आसार होते हैं। और साथ ही व्यापार से जुड़े बड़े सौदे करने के लिए भी ये समय बहुत ही उचित होता है। लेकिन दोस्तों, इस योग के समय किसी भी काम को करते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस समय किए गए कामों का फल 3 गुना मिलता है। इसीलिए इस दौरान कर्ज लेने से बचना चाहिए। साथ ही किसी भी वस्तु को बेचने से बचना चाहिए। और वस्तु का खोना, किसी कीमती वस्तु का खोना इस दौरान बहुत ही अशुभ माना गया है, क्योंकि इन योगों में यदि कोई भी अनिष्टकारी बात हो जाए, यानी कोई भी हानि हो जाए, तो उसका फल भी दुगना या तिगुना हो जाता है। तो इसीलिए इन बातों का विशेष ध्यान आप रखें। जो भी कार्य करें बहुत ही सोच समझ कर करें इस शुभ योग में। और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि फल की। जानते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन आपके लिए। तो समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। आपके सुखों में वृद्धि का समय है ये। मानसिक शांति का भी अनुभव करेंगे आप अपने जीवन में, क्योंकि कुछ चिंताएं थी जो आपकी समाप्त होंगी। धन से जुड़ी समस्या समाप्त होगी आपकी। अचानक से नए स्रोतों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और धन की प्राप्ति आपके इस समय को और भी खुशनुमा बना देगी। और इन दिनों में आप वाहन भी खरीदने का विचार बना सकते हैं या खरीद भी सकते हैं। ऐसी भी योग है आपके लिए। माता का सुख और सहयोग आपको मिलेगा। खासकर अगर माँ का स्वास्थ्य खराब चल रहा था लंबे समय से, तो उसमें सुधार दिखाई देगा, जिससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय आपके लिए भी शुभ है। आपका स्वास्थ्य हालांकि बेहतर है इस समय में, कोई परेशानी से में नहीं दिखती है आपके लिए, लेकिन फिर भी लापरवाही से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो इसलिए विशेष ध्यान रखें। योगाभ्यास पर, खान पान पर विशेष ध्यान आप दें। आपके निजी कार्यों के साथ साथ व्यावसायिक कार्य भी समय पूरे होंगे आपके, और सभी कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करोगे।
आर्थिक स्थिति में लाभ देखने को मिलेगा, इसीलिए धन संबंधी मामलों में स्थिति इन दिनों आपके लिए बेहतर होती दिखाई देगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान आपको रखना है कि अपने फिजूल खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आप फालतू की चीज़ों पर इस समय धन खर्च कर सकते हो, घरेलू चीज़ों पर पैसा खर्च कर सकते हो आप, जो आपकी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर बना सकता है। इसीलिए अपने पैसों का इस्तेमाल ज़रूरत की चीज़ों पर ही आप करें। लेकिन अगर धार्मिक कार्यों पे, आध्यात्मिक कार्यों पे आप धन खर्च करते हैं तो बहुत ही लाभकारी रहेगा। मानसिक शांति का अनुभव भी आप करेंगे इससे। काफ़ी अच्छा समय है। शेयर सट्टे से भी आपको अगर जुड़े हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। और अगर आप इस दौरान घर या प्रॉपर्टी खरीदने की भी कोई योजना बना रहे हैं तो इस दिशा में प्रयास भी करते आप दिखाई देंगे। पारिवारिक स्थितियों की बात करें तो परिवार में खुशियाँ आएंगी आपके। अधिक जिम्मेदारियों के कारण थोड़ी व्यस्तता ज़रूर रहेगी, लेकिन बावजूद इसके आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ समय निकालकर अपने परिवारजनों के साथ कुछ समय ज़रूर व्यतीत करोगे। खुशी के पल आप व्यतीत करोगे। और आप थोड़े मूडी भी रह सकते हैं इस दौरान, जो आपके विचारों में उतार चढ़ाव दिखाई देखने को मिलेगा। और इसका सीधा असर आपके आत्मविश्वास पर भी पड़ सकता है और आपके कार्यस्थल पर भी पड़ सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान आप रखें। हर बात को समझने का प्रयास करें पूरी तरह से। क्रोध ना करें बात बात पर। छोटी छोटी बातों से मनमुटाव भी हो सकता है, घर का वातावरण भी बिगड़ सकता है या आपके कार्यस्थल का वातावरण बिगड़ सकता है। तो विशेष ध्यान इन बातों का आप रखें। और घर के बड़े बुजुर्ग और वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग आपकी कई समस्याओं का हल निकालने में सहायता करेगा। तो घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह आप ज़रूर लें, वरिष्ठों की सलाह आप ज़रूर लें। और ख़ासकर इस समय में आप अपनी माँ का आशीर्वाद ज़रूर लें। उनकी सेवा करें और आशीर्वाद आपके लिए सफलता का कारक बनेगा। तो हर काम करने से पहले माँ का आशीर्वाद लेके ही आप शुरू करें। इस दौरान आपके मित्रों के सहयोग से आपके कुछ बिगड़े हुए काम भी बनेंगे। और कुछ विषयों को समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपने दोस्तों का पूर्ण सहयोग भी आपको इस दौरान मिलेगा। छात्रों के लिए भी समय शुभ है। पढ़ाई में मन आपका लगेगा और अच्छे रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा यात्राओं के भी इस समय आपके लिए बहुत प्रबल योग है। लेकिन यात्रा के दौरान आप वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। अगर बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो पार्टनर के साथ वाद विवाद से आप ज़रूर बचें। इस समय आप अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर अगर नियंत्रण रख पाएंगे तो आप अपने कार्य क्षेत्र में भी और अपने परिवार में भी एक अपनी अच्छी जगह बना पाएंगे और कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। वरना इन लापरवाही के कारण आप बेवजह का तनाव महसूस कर सकते हैं अपने रिश्तों में या अपने कार्य क्षेत्र पर। तो समय आपके लिए शुभ है, बस कुछ सावधानियां आप ज़रूर बरतें जो आपको बताई गई हैं। और 12 फरवरी से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। 12 फरवरी शुक्रवार से गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और इस नवरात्रि में माँ आदिशक्ति की 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। गुप्त नवरात्रि जो कि तंत्र साधना करने वालों के लिए विशेष महत्व रखती है, यानी गुप्त नवरात्रि की जो पूजा करते हैं वो साधक अपनी पूजा पाठ, अपनी मनोकामनाएं, अपनी प्रार्थनाएं बिल्कुल गुप्त रखते हैं। और गुप्त नवरात्रि भी ये प्रकट नवरात्रि की तरह ही सिद्धिदायक होती है, बल्कि ये प्रकट से भी ज़्यादा प्रबल होती है। तो जो भी भक्त इन नवरात्रों को यानी गुप्त नवरात्रि रखते हैं तो पूरे विधि विधान से, श्रद्धा भाव से, पूरे मन से करें तो अवश्य ही माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। माँ का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।